YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। क्यों जी, नुकसान है? कोई भी गलत काम करता है इस दुनिया में व्यक्ति, तो एक बार उसकी अंतरात्मा से आवाज जरूर निकलती है कि बेटा ये काम गलत कर रहा है तू, और वही अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। अब आप ना सुनो, ना समझो, इन गहराइयों को ना जानो तो हम क्या करें। हर व्यक्ति के संग ईश्वर है, हर व्यक्ति को परमात्मा देख रहा है, गलत करने से रोक रहा है। नहीं मानते आप लोग, हम क्या करें। दुर्योधन नहीं माना, परिणाम सबके सामने। दुर्योधन को रोका था विदुर जी ने, दुर्योधन को रोका था पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, सबने बोला था, समझाया था, नहीं समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझे, और दोष भगवान को लगा रहे हैं। वाह भगवान, गांधारी जी कह रही हैं तुम्हें मैं श्राप देती हूं, जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारे आंखों के सामने भी तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाए, ऐसा गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता कि तुम्हारी औलाद भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं। खुद की औलाद को तुमने समझाया होता तो ये दिन काहे को देखने पड़ते, लेकिन खुद की औलाद को नहीं समझाया गांधारी जी ने, श्राप दे दिया भगवान को। यही होता है, आदमी अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों पर आरोप लगाता, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। कई लोग क्या 99% लोग ये कहते हैं तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये हो गया। ना जी, किसी के कारण कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अपनी गलती, लापरवाही, गलत निर्णय के कारण ये सब होता है, और बाद में आप आरोपी दूसरे को बना देते हैं तुम्हारे कारण। वही गांधारी माँ ने किया। खुद की औलाद की गलतियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन भगवान को श्राप बराबर दिया, जाओ तुम्हारा भी नाश हो जाए वैसे जैसे मेरा हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं, इन कथाओं से सीखिए, सबक लीजिए। हमेशा दूसरों को गलत ठहराना ठीक नहीं है, हमेशा दूसरों पर ब्लेम करना, आरोप लगाना, दूसरों को दोषी करार दे देना ठीक नहीं। गलती हमारी ही होती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय लिया करो, सोच समझ करके लिया करो। 10 बार नहीं 50 बार सोचा करो। किसी को गाली देना है तो गाली भी देने के पहले सोच लो कि इस गाली को दे तो दूंगा, पर इसका परिणाम क्या होगा, इसके 1 महीने बाद, 1 साल बाद इसका क्या परिणाम आएगा, विचार कर लो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं, है ना। इसलिए गाली भी किसी को दो तो सोच कर दो कि इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। क्या गाली देनी जरूरी है? जो बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। अपनी कसौटी की तराजू में अपने शब्दों को तौल कर देख लो कि जो शब्द बोल रहे हो दूसरों के लिए, वो शब्द कितने वजनदार हैं, उनका वेट क्या है, वजन क्या है, उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। कुछ भी बोल दोगे तुम्हारा मुंह है तो, कुछ भी कर लोगे तुम्हारा शरीर है तो, ना जी। यही तो हुआ, दुर्योधन को जो मन में आया बोल दिया। दानवीर कर्ण बोल दिया, अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, मैं छठवा हो जाऊं तो क्या बुराई है, तेरे तो 5 हैं, लो। ये बोल दिया था किसने? कर्ण ने। तेरे तो 5 हैं, छठवा मुझे बना ले। तो क्या ये शब्द बोलने के थे? मतलब तुम्हारा मुंह है तो कुछ भी बोलोगे कर्ण जी, कुछ भी बोल दोगे। ये दुर्योधन बोल रहा है, ए द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। लो, दूसरों की पत्नी को अपनी जांग पर बिठा रहे हो। तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा कहे कि हाँ मेरी जांग पर बैठ जा तो, और अब तुम्हारा नाश हो रहा है तो रो रहे हो, हमारा तो नाश हो गया। अब काहे रो रहे हो? वो दिन याद करो जब तुम्हारा भी तो दिन था, तुम्हारा भी सूर्य था। उस समय का तुमने क्या उपयोग किया? दूसरों की महिलाओं को जांग पर बिठाया है। परिणाम तो यही होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? और अब रोते हो।
अब ना रो। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए। ये जो शब्द है ना, बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी ना बोला करो, कुछ भी आचरण ना किया करो, कुछ भी व्यवहार ना किया करो, कुछ भी बोलने के पहले सोचा करो, कुछ भी करने के पहले विचार किया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम देख लेना चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूं इसका भविष्य क्या होगा। इस वर्त देखो ना, ये बात कब बोली गई कर्ण के द्वारा? द्वापर युग में। द्वापर युग से आज कलयुग आ गया, लेकिन कर्ण की बात आज भी दोहराई जा रही है। वो तो बोल के मर गया, लेकिन उसका बोला हुआ शब्द आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है कि तेरे तो 5 थे, मेरे को छठवा बना ले। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे, पर आपके बोले शब्द नहीं मरेंगे, याद रखना। रास्ता अपनाए क्या ना अपनाए, क्या जपें क्या ना जपें। पहले जब मैं छोटा था ना, तो मुझे भी बहुत सारा संदेह था, बहुत सारे डाउट्स थे। पहले मैं बचपन में, हम 2 मंदिरों की पूजा करते थे। एक मंदिर राम जी का था, एक मंदिर श्री कृष्ण का था। शंकर जी की भी पूजा करते थे, हनुमान जी की भी पूजा करते थे, नवरात्रि में दुर्गा जी की भी पूजा करते थे। जब छोटे से थे तब की बात थी। कभी कभी मन में ये बात उठती थी कि कौन सा नाम जपना है, क्या रास्ता है ईश्वर तक जाने का। अभी तो हम अबोध बच्चे की तरह हैं। जब हम गुरु चरणों में आए तब हमें पता चला कि ये जो हमारे अंदर अलग अलग चीजों की भ्रांतियां हैं, ये भ्रांति ही गलत